क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शब्द में शक्ति है तो स्वर में क्या है? अगर मंत्र आत्मा को छूते हैं तो संगीत आत्मा को बदल कैसे देता है? हमारे पिछले 2 वीडियो में आपने देखा कि कैसे ऋग्वेद ने ब्रह्मांड को शब्दों में समझाया और यजुर्वेद ने कर्म को विधि और अनुशासन दिया। लेकिन आज हम उस वेद की बात करेंगे जो शब्द को स्वर बनाता है, जो मंत्र को संगीत में ढालता है और जो बताता है कि ईश्वर को सुना भी जा सकता है। आज का विषय है सामवेद। सामवेद क्या है? सामवेद को अक्सर कहा जाता है संगीत का वेद, लेकिन यह सिर्फ गाने का ग्रंथ नहीं है। ये नाद दर्शन है, यानी ध्वनि के माध्यम से सत्य को जानने का विज्ञान। सामवेद का मूल उद्देश्य था मंत्रों को गाया जाना। यहां मंत्र बोले नहीं जाते, स्वरों में प्रवाहित होते हैं। यही कारण है कि सामवेद को श्रुति की चरम अवस्था कहा गया है, जहां सुनना ही साधना बन जाता है। सामवेद और संगीत का जन्म। आज जो हम सा, रे, गा, मा, प, ध, नी सुनते हैं, उनका बीज सामवेद में छिपा है। सामवेद ने पहली बार बताया कि हर स्वर की एक ऊर्जा होती है, एक भाव होता है और एक प्रभाव होता है। स्वर सिर्फ कानों तक नहीं जाता, वो मन, प्राण और चेतना तक पहुंचता है। इसलिए सामवेद में संगीत मनोरंजन नहीं, उपासना है। नाद दर्शन, ध्वनि से ब्रह्म तक। सामवेद का सबसे गहरा सिद्धांत है नाद ब्रह्म, अर्थात ब्रह्मांड की मूल सत्ता ध्वनि है। जब कुछ भी नहीं था तब भी नाद था। हर श्वास, हर धड़कन, हर कंपन नाद का ही रूप है। सामवेद सिखाता है कि अगर स्वर सही हो तो वो मन को शांत कर सकता है, भावनाओं को संतुलित कर सकता है और चेतना को ऊंचा उठा सकता है। यज्ञ और सामवेद। यज्ञ के समय जब मंत्रों को सामवेदिक स्वरों में गाया जाता था तो उसका उद्देश्य था केवल अग्नि को नहीं, अंतरात्मा को जागृत करना। स्वर, लय और ताल मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते थे जहां मन स्वतः ध्यान में चला जाता था। ये कोई रस्म नहीं थी, ये ध्वनि योग था। मानव मन और सामवेद। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि ब्रेन वेव्स को बदल सकती है, लेकिन सामवेद ये हजारों साल पहले जानता था। इसलिए सामवेदिक गायन में जल्दबाजी नहीं, जोर नहीं, प्रदर्शन नहीं, केवल स्थिरता, शुद्धता और समर्पण है, क्योंकि लक्ष्य भीतर के शोर को शांत करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का संबंध। अगर सरल शब्दों में कहें तो ऋग्वेद ने सत्य को शब्द दिया, यजुर्वेद ने कर्म को दिशा दी और सामवेद ने उन शब्दों और कर्मों में प्राण फूंक दिए। सामवेद बताता है कि ईश्वर को समझा ही नहीं, महसूस भी किया जा सकता है। आज के युग में सामवेद की प्रासंगिकता। आज जब मन अशांत है, तनाव बढ़ रहा है और ध्यान भटक रहा है, तब सामवेद हमें याद दिलाता है कि शांति बाहर नहीं, स्वर के भीतर है। शायद इसी कारण आज भी मंत्र, भजन और संगीत सीधे दिल को छू जाते हैं। सामवेद हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ जानना काफी नहीं, गुनगुनाना भी जरूरी है, क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से स्वर शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो केवल जानकारी नहीं, अनुभव लगा हो
तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही गहरे, प्रामाणिक और आत्मा को छू जाने वाले ज्ञान विचारों के लिए स्टोरी नैरेवो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, चेतना सुनाई जाती है।